भारत की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक नाम है जो सबसे आगे खड़ा है, IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC है और एक नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी है। 38 साल के अनुभव के साथ ये कंपनी भारत के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स के लिए बिल्कुल अपरिहार्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 71.66% ओनरशिप इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। आज हम बात करेंगे IREDA के लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जो कि Q3 और 9 मंथ्स FY 2026 के रिजल्ट्स में दिखी है। ये एनालिसिस हमें दिखाएगी कि कैसे ये कंपनी अग्रेसिव ग्रोथ के साथ साथ प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट भी मेंटेन कर रही है। लेकिन पहले समझते हैं कि भारत का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कितना प्रॉमिसिंग है। भारत का टारगेट है 500 GW नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचना 2030 तक। ये एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है और इसके लिए मैसिव फाइनेंसिंग की जरूरत होगी। नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी FY 20 में 134 GW से बढ़कर FY 2026 में 254 GW तक पहुंच गई है। ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी IREDA के लिए एक्सेप्शनली पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट करती है। अब आते हैं IREDA के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। 9 मंथ्स FY 2026 में कंपनी ने इंप्रेसिव टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6,134 करोड़ तक पहुंची, जो कि 27% YOY इंक्रीज है। ये रोबस्ट डिमांड और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी PBT, जो कि टैक्सेस से पहले की अर्निंग्स होती है, में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT, जो कि फाइनल नेट अर्निंग्स होती है, में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही। Q3 FY 26 में स्टैंडअलोन PAT 584.91 करोड़ रही, जो कि पिछले साल के 425.38 करोड़ से 33.7% की ग्रोथ है। नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर चाहिए? कमेंट्स में लिखो। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वाले स्टॉक पर अगला एनालिसिस होगा। और ऐसे ही और डिटेल कंपनी एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिस मत करना, क्योंकि हर वीक कुछ नया आता है। कंपनी का लोन बुक भी इंप्रेसिव एक्सपेंशन दिखा रहा है। आउटस्टैंडिंग लोन बुक 88,975 करोड़ तक पहुंच गया दिसंबर 31, 2025 तक, जो कि 28% YOY ग्रोथ है। ये एक्सपेंशन IREDA की एक्सपेंडिंग रोल को रीअफर्म करता है इंडिया के ग्रीन फाइनेंसिंग में। नेटवर्थ में भी रिमार्केबल ग्रोथ देखी गई है, 13,537 करोड़, जो कि 38% YOY ग्रोथ है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैपेसिटी को एनहांस करता है। अब बात करते हैं एसेट क्वालिटी की, जो कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्रूशल होती है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी GNPA, जो कि टोटल लोन्स का परसेंटेज होता है जो डिफॉल्ट में है, 3.75% रहा। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NNPA, जो कि GNPA को लोन लॉस प्रोविजन से एडजस्ट करके निकाला जाता है, 1.68% रहा। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैपिड पोर्टफोलियो एक्सपेंशन के साथ NPAs में YOY अपटिक देखी गई है, जो कि इनहेरेंट रिस्क्स को हाईलाइट करती है। लेकिन कंपनी ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया है इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए। और एक ऑनेस्ट सवाल, इस एनालिसिस के बाद आपका व्यू बदला क्या? कभी कभी एक नया पर्सपेक्टिव पूरा सोच बदल देता है। बताओ नीचे कमेंट्स में, मुझे पढ़ के मजा आएगा। की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में भी इंप्रूवमेंट देखी गई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM, जो कि इंटरेस्ट अर्न्ड और इंटरेस्ट पेड के बीच का डिफरेंस होता है, 3.74% तक एक्सपैंड हुआ 9 मंथ्स FY 26 में। ये एफिशिएंट ट्रेजरी मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी रिड्यूस हुई 7.07% तक। कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन किया है डी-लेवरेजिंग के थ्रू, जो कि रिड्यूस्ड डेट इक्विटी रेशियो में एविडेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी PCR, जो कि पोटेंशियल लोन डिफॉल्ट्स के अगेंस्ट बफर होता है, सब्सटैंशियली इंक्रीज हुआ है 56.08% तक। ये प्रूडेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्स है NPAs में राइज के अगेंस्ट। ऑपरेशनल ग्रोथ भी स्ट्रांग रही है। लोन सैंक्शंस 39% ईयर ऑन ईयर अप रहे 40,100 करोड़ तक। डिसबर्समेंट्स में तो रिमार्केबल 44% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई 24,903 करोड़ तक। ये हेल्दी प्रोजेक्ट पाइपलाइन और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को कंफर्म करता है। कंपनी का लोन पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स और ज्योग्राफीज में, सोलर, विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट से लेकर इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज तक।
IREDA की रीच कॉम्प्रिहेंसिव है। लगभग 84% लोन्स सिक्योर्ड हैं और 70% जनरेशन प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कमीशन्ड हैं। IREDA ने 2025 में अग्रेसिव कैपिटल रेजिंग इनिशिएटिव्स भी अंडरटेक की। परपेचुअल बॉन्ड्स, टियर 2 बॉन्ड्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स फ्रॉम SBI टोक्यो और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी ने अपनी फंडिंग कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस किया है। ये डाइवर्स कैपिटल रेजिंग एक्टिविटी स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, रैपिड लोन बुक एक्सपेंशन के लिए नेसेसरी फंडिंग प्रोवाइड करना और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स को लोअर करना। कंपनी को नवरत्ना स्टेटस भी मिला है, जो कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को फर्दर रीइंफोर्स करता है। ये स्टेटस IREDA को ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। मार्केट रिस्पांस भी पॉजिटिव रहा है। Q3 रिजल्ट्स के बाद IREDA शेयर्स में 4% तक की जंप देखी गई, जो कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स परफॉर्मेंस के लिए पॉजिटिव मार्केट रिएक्शन को रिफ्लेक्ट करती है। लुकिंग अहेड, IREDA की पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, गवर्नमेंट सपोर्ट और कंपनी की प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एक्सेप्शनल हैं। कंपनी ने अपने 38 साल की हिस्ट्री में 1,63,000 करोड़ से ज़्यादा डिस्बर्स किए हैं और क्यूमुलेटिव राइट ऑफ्स सिर्फ 135 करोड़ के अराउंड हैं, जो कि एक्सीलेंट एसेट क्वालिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। IREDA का रोल इंडिया के ग्रीन ट्रांजिशन में क्रिटिकल है। जैसे जैसे देश अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को अचीव करने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, IREDA जैसी इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाएगी। कंपनी की डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल, सॉवरेन बैकिंग और डीप सेक्टोरल एक्सपर्टीज इसे मार्केट लीडरशिप पोजीशन में मेंटेन करने में हेल्प करेगी। इस एनालिसिस से क्लियर होता है कि IREDA ने एग्रेसिव ग्रोथ और प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट के बीच परफेक्ट बैलेंस मेंटेन किया है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैट्रिक्स, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और स्ट्रेटेजिक कैपिटल इनिशिएटिव्स के साथ कंपनी इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ब्राइट फ्यूचर में की प्लेयर बनने के लिए वेल पोजिशन्ड है। तो चलो, अब आपकी बारी है। कमेंट्स में अपना व्यू लिखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।